नमस्कार साथियों। आज हम यह सीखने वाले हैं कि शाला दर्पण पर जो हमारे स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, उसके तहत कई साथियों के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि आदेश जनरेट नहीं हो रहे। तो आज मैंने एक विद्यालय का आदेश इस प्रकार से जनरेट करके शाला दर्पण से कार्य व्यवस्था आदेश जनरेट किया है। उसको किस प्रकार से कार्यमुक्त होना, किस प्रकार से कार्यग्रहण करवाना है, इसके संदर्भ में आपको पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले यह मॉड्यूल हमारे स्टाफ जो ड्यूटी मॉड्यूल है, ये मॉनिटरिंग के लिए है। स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल की क्रियान्विति किस प्रकार से होगी? सबसे पहला है, इसके उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन ड्यूटी की मॉनिटरिंग करना, ड्यूटी दोहराव से बचा, डबल किसी की ड्यूटी नहीं लगे, कार्मिकों की ट्रैकिंग होगी, योग्य कार्मिकों की उपलब्धता मिलेगी। हमारे को कोई कार्य व्यवस्था चाहिए तो हम किसी भी को भी लगा सकते हैं। अधिक नियोजन से रोकना और नियमित रिपोर्ट का विश्लेषण। अब कार्यों के क्या किस प्रकार से हम लगा सकते हैं? बहुत प्रकार के कार्य हैं। प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान मेला, खेल खेल चुनाव, डाइट, शोध कार्य, विधानसभा, परीक्षा आयोजन, आपदा, उत्सव, कार्यशाला, कार्यालय आदेश, कलेक्टर या एसडीएम के आदेश या अन्य स्काउट और शिक्षण व्यवस्थार्थ या कार्य व्यवस्थार्थ। ध्यान रखें साथियों, अपने को ये कार्य व्यवस्थार्थ ही चुनना है, क्योंकि 15 दिन तक का पावर, 15 दिन तक की पावर जो है वो संबंधित पीओ यूसीओ के पास है। 15 दिन तक की पावर, 15 दिन तक की पावर संबंधित पीओ यूसीओ महोदय के पास है। तो 15 दिन तक आप किसी का भी कार्य व्यवस्थार्थ आदेश कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे हम। फिर है इसके महत्वपूर्ण क्या क्या नियम है। अधिकतम 15 दिन तक का हम किसी अन्य विद्यालय में भेजने का नियम है, और कार्य की अवधि अधिकतम 15 दिन तक और हम बढ़ा सकते हैं उसको। और सभी आदेश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से होंगे। ऑफलाइन कोई भी आदेश जारी नहीं करना है। डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता से होगी, निश्चित नियोजन में दोहराव में बचा होगा। अब इसके 5 चरण है। मैं आपको विधिवत इसके 5 चरण बता रहा हूँ। कितने चरण है साथियों? 5। सबसे पहला चरण है वो है शिक्षण व्यवस्थार्थ कार्य व्यवस्थार्थ प्रविष्टि। दूसरा है ड्राफ्ट। तीसरा है आदेश जनरेट करें। चौथा है कार्यमुक्त। और पांचवा है कार्यग्रहण। ये 5 इसके चरण है। इन पांचों चरण को मैं आपको समझा रहा हूं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले चलते हैं 5 चरण में। पहला चरण आता है शिक्षण अब्लिक कार्य व्यवस्था प्रविष्टि। जैसे मैंने ये विद्यालय, आपको शाला दर्पण खोलना है। शाला दर्पण में स्कूल के आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार से विद्यालय का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर जाना है आपको पीओ रोल में। पीओ रोल जो होगा उसके ऊपर पीओ रोल पे क्लिक करके आप पीओ खोलें। जैसे ही पीओ खोलोगे तो आपको जाना है विद्यालय, या नहीं कार्यालय में। कार्यालय में जाना है आपको, कार्यालय में जाना है, विद्यालय में नहीं जाना, कार्यालय में जाना है। कार्यालय के अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर अभी मैंने बताया शिक्षण कार्य व्यवस्था प्रविष्टि, ड्राफ्ट बनाए और आदेश जनरेट करें। इसके अंदर एक और है कार्मिक ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल। ये अभी वर्किंग में है और आप इस तरीके से दोनों में से किसी से भी जनरेट कर सकते हैं। परंतु कार्य व्यवस्था 15 दिन का ऑटो अप्रूवल मिलता है। इस कारण मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि 15 दिन का ऑटो अप्रूवल कार्य व्यवस्था शाला दर्पण पे हम किस प्रकार से जनरेट करें, इस कारण ये तरीका बता रहा हूँ। इसमें सीधा जनरेट हो जाएगा आदेश और अप्रूव्ड हो जाएगा और कार्यमुक्त कार्यग्रहण हाथ हो जाएगा। तो इसके 3 चरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला चरण है शिक्षण कार्य व्यवस्था प्रविष्टि। हम प्रविष्टि सीख रहे हैं अभी पहले चरण में। तो दूसरा और तीसरा हम नहीं सीख रहे हैं। दूसरा और तीसरा नहीं सीख रहे हैं अभी हम पहले। तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ सारी पोस्ट आएगी। आपको किस पोस्ट के कार्मिक को कार्य व्यवस्थार्थ लगाना है। पोस्ट और सब्जेक्ट चुनने के बाद पोस्ट ऑल कर दी, सब्जेक्ट ऑल कर दी, और विद्यालय का चयन करना है, कहाँ से आपको लगाना है। उस विद्यालय की एनआईसी आईडी वगैरह ये संभाल के रखें। फिर उस कार्मिक खोजे पे क्लिक करें। कार्मिक जैसे ही खोजोगे,
कार्मिक खोजोगे तो उसके ऊपर आपको कार्मिकों की लिस्ट आएगी। जैसे मुझे इस कार्मिक को लगाना है, जैसे मुझे इस कार्मिक को लगाना है, तो मैंने इसके सेलेक्ट पे क्लिक किया तो इस कार्मिक की डिटेल आ जाएगी। आप डिटेल चेक कर लेंगे। तो आपको किस विद्यालय में लगाना है, सबसे पहले विद्यालय का चयन करें, कौन से विद्यालय में लगाना है, उसकी एनआईसी आईडी आप ध्यान से लिखें। विद्यालय में लगाना है, विद्यालय की एनआईसी आईडी एक बार देख लेवे कि विद्यालय की एनआईसी आईडी चेक कर लेवे। फिर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा कार्य व्यवस्था हेतु चयनित विद्यालय। आप एक बार वापस पुनः चेक कर लेवे। फिर आएगा कार्य व्यवस्था प्रक्रिया को प्रोसेस करें पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक पे आएगा वैसे आपको यहाँ उसका नाम, उसके वर्तमान प्रतिस्थापन स्थान और कार्य व्यवस्था हेतु उसको कहाँ लगाया जाना है। फिर कार्य व्यवस्था प्रतिस्थापन का कारण ध्यान रखें साथियों, सिर्फ कार्य व्यवस्था आप अगर करोगे तो तुरंत जनरेट होगा, अन्यथा जो आदेश जनरेट करोगे उसकी रिक्वेस्ट ऊपर डायरेक्टरेट तक जाएगी, कार्य व्यवस्था की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। कार्य व्यवस्था सेलेक्ट किया, कब से कब तक मैंने सेलेक्ट किया, दिनांक लिखी और कार्य व्यवस्था प्रोसेस करे पे क्लिक किया। ये लिखा हुआ आ गया कि कार्य व्यवस्था प्रोसेसिंग। अब दूसरा कार्य है ड्राफ्ट बनाए, तो आपको उसी में जाना है, दूसरे कार्य पे ड्राफ्ट बनाए पे क्लिक करें। आपने किसको सेलेक्ट किया था, कारण सेलेक्ट करें, कार्य व्यवस्था, ये आ गया। यहाँ आप लिखें क्या आप चाहते हैं, वर्क अरेंजमेंट चाहते हैं, ऑल स्टाफ टेक मैटरनिटी, रिमार्क में ये पुराने स्टाफ ने मैटरनिटी लीव ले ली, अति आवश्यक है, और ड्राफ्ट बनाए पे क्लिक करें और ये ड्राफ्ट ओके हो गया। आप ध्यान रखें साथियों, ये क्या लिखा हुआ पढ़ लें, ऑटो अप्रूव्ड बाई ऑटो, ये ऑटो अप्रूवल मिलता है इसको। और तीसरा है आदेश जनरेट करें। आदेश कैसे बनाएंगे इसका, तो आपको 3 नंबर पे क्लिक करना है, आदेश जनरेट करें पे, कार्य व्यवस्था अति आवश्यक ये आएगा और अप्रूव्ड दिखाएं। यहाँ आपको डेट भरनी है और यहाँ ऑर्डर नंबर भरनी है और ये आएगा प्रोसेस पे जैसे ही ओके करोगे तो आएगा इस प्रकार सा ड्राफ्ट आइटम आएगा। आप नीचे लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो स्थानांतरण आदेश सफलतापूर्वक सेव हुआ। आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दें। क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से सेव हो जाएगा। पीछे आएगा प्रिंट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ उस कार्मिक का नाम, कहाँ से कहाँ तक उसको भेजा है वो आ जाएगा। ये हो गया ऑर्डर। इसके बाद आता है जिस विद्यालय से ऑर्डर कार्य व्यवस्था किया है वहां से कार्य मुक्त कैसे करना है, तो आपको उसके कार्मिक टैब में कार्य व्यवस्था के कार्य मुक्ति वाले टैब में जाना है। कार्य व्यवस्था कार्य मुक्ति वाले टैब में कार्य व्यवस्था और कार्य मुक्ति वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ उसका नाम आ गया, ये तुरंत अभी हमने किया है तो उसकी डेट भर के बिफोर नून मैंने अभी रिलीव किया और ये हो गया कार्य मुक्त सफलतापूर्वक। फिर वापस आपको उसी विद्यालय कार्य मुक्ति पे जाना, मुझे प्रिंट देना है। तो आप जैसे ही सर्च करोगे, जैसे ये सर्च करोगे कार्य मुक्ति कार्यग्रहण, अब ये तो मैंने किया है यहाँ कार्य मुक्त, अब मुझे करवाना वापस कार्यवर्ण, जिस विद्यालय में मैंने किया है वहां वही जाना है। कार्यग्रहण पे क्लिक करना है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, कार्य मुक्ति के लिए पेंडिंग और एक कार्यग्रहण। कार्य मुक्ति तो जहां से की वो होगी, कार्यग्रहण जहां करवाना है उसके ऊपर ये कार्यग्रहण हो जाएगा। ओके हो जाने के बाद इसके पीछे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। वापस से जब आप ओपन करोगे तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये कार्य मुक्ति वाला प्रिंट निकल जाएगा और प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से कार्य मुक्ति का प्रिंट आ जाएगा। और फिर आता है विद्यालय में कार्यग्रहण, मैंने बता दिया आपको। विद्यालय खोल के उसके कार्यग्रहण में कार्यग्रहण करवा के उसकी प्रिंट निकाल, यानी प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट करोगे तो आपके इस प्रकार से प्रिंट निकल जाएगी। उक्त प्रक्रिया द्वारा आप कार्मिक का शाला दर्पण पर कार्य व्यवस्था आदेश जनरेट कर सकते हैं और कार्य मुक्ति और कार्यग्रहण भी किस प्रकार से करना है पूरा इस वीडियो में समझाया गया है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, शाला दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत पालेरा।